का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम लोगों का हाल जानेंगे कि बढ़ते अपराध के बीच उनका क्या हाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर में हर दिन कि कोई अपना भाई खो रहा है, कोई अपना बेटा खो रहा है, कोई अपने पति खो रहा है। तो ऐसे स्थिति में सरकार क्या कुछ कर रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। और इन तमाम बढ़ते अपराध के बीच में अभी सरकार ने आबकारी विभाग ने लॉन्च किया है मनपसंद ऐप। अब घर घर जो है शराब पहुंचेगा। तो इसको लेकर क्या जो है लोगों की राय है, ये बातचीत की शुरुआत करते हैं। महिलाएं घर की मोर्चा में रहती हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये जो अब ये अपराध हो रहा है, रोज किसी की न किसी की हत्या हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? हम लोग बोल रहे हैं घर घर दारू नहीं भेजवाना चाहिए, सरकार को उसको बंद करना चाहिए और भट्टी को सब जगह का बंद करवाना चाहिए, पूरा भट्टी को। और सबका पति खो रहा है, कोई अपना बच्चा खो रहा है, इसको पूरा बंद करवाना चाहिए। मतलब सरकार को, मतलब दारू को पूरा बंद कराना चाहिए जी। ये जो हो रहा है अपराध, जो भी कोई भी अपराध हो, घरेलू अपराध हो, हत्या हो, तो ये इसके पीछे क्या कारण है? नशा का कारण है। नशा कारण है। हाँ जी। दारू भट्टी को तो बिल्कुल बंद कराना ही चाहिए। तो दारू जो है पूरे घर को नाश कर रहे हैं। जी। आप लोग देखते हैं कि आप सड़क में चल रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं सीधा चाकू मार देते हैं। तो ये पहले होता था कि अभी अभी हो रहा है ये सब? पहले से हो रहा है। पहले से हो रहा है ये सब? पहले से हो रहा है जी। अभी ज़्यादा हो रहा है। डेली लड़ाई झगड़ा मारी मारा ये सब तो रोड में भट्टी में चल जाती, इसीलिए सब बंद कराना चाहते हैं। हाँ। जब घर के लोग पी के आते हैं तो किस तरह की समस्या होती है? घर की जो शांति है वो कैसे भंग हो जाता है? अब वो पी के आए हैं, मतलब नशे में है, नशे में तो दिमाग भ्रष्ट ही हो गया है ना। तो घर में क्या करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, घर में अशांति छाई रहेगी, बच्चों के जो परवरिश है उसमें भी ध्यान देंगे, मतलब पूरा वातावरण ही खराब हो जाएगा। इस प्रकार से वो घर बर्बाद हो गया। पहले तो जो है शराब के लिए लोग जाते थे, भट्टी में जाते थे, अब तो फोन में ऑर्डर में आ जाएगा। हाँ, तो ये सरकार की गलती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हर सरकार को इसको पूरी तरीके से बंद ही करना चाहिए। जी। हाँ। क्या ये बंद करना चाहिए घर पहुँची ये जो शराब पहुँचा रहे हैं? हाँ भैया, बंद करना चाहिए पूरा। फिर दारू को भी जा रहे, फिर चावल को भी भिजवाए हो ऑनलाइन द्वारा से। दे घर घर चावल छोड़े सरकार। जब चावल भेज नहीं सकते और शराब भेज, सबका नाश हो रहा, बेटा पति आदमी सब ये हो रहा है। तो फिर इसको बंद नहीं करे, फिर चावल को भी ये करे, सरकार भेजे घर घर। कितना अभी लड़ाई झगड़ा कितना हो रहा है सबके घर में। दवा मिलता है ऑनलाइन? नो। शिक्षा मिलता है ऑनलाइन? हाँ, शिक्षा मिलता है, मिल जाता है ऑनलाइन। सरकार देती है कि प्राइवेट सेक्टर? दोनों से मिल रही है। हाँ। और क्या क्या ऑनलाइन मिलता है आप लोगों को? ऑनलाइन में यही कपड़ा वगैरह मंगाने का भी मिलता है भैया, ये दारू वगैरह भी सब मिलता है। लेकिन न्याय के लिए बोलते हैं वो कुछ नहीं होता है, देख देख के बस रह जाते हैं बस। हाँ। तो देखिए, लोग जो है जागरूक हैं, सवाल कर रहे हैं। अब सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो अब जो शराब है कितना नुकसानदायक हो रहा है समाज के लिए? आज की पीढ़ी को और ज़्यादा नुकसान है। छोटे छोटे बच्चे लोग आजकल शराब में लत में है। ये सबको बंद करना चाहिए, शराब भट्टी पूरा बंद होना चाहिए। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? आप लोग जो है बाहर निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये शराब के द्वारा बहुत पूरा देश बिगड़ रहा है, पूरा सबके घर की स्थिति भी बहुत बिगड़ रही है, सबका हेल्थ इश्यूज हो रहा है। शराब सबको बहुत बिगाड़ रखा है। शाम होते ही आपके घर वाले क्या बोलते हैं? आप रात को घूमने जा सकते हैं? नहीं, घर से निकलने के लिए मना करते हैं। कितने बजे तक के बाद आप निकलना बंद कर देते हैं? 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद निकलने का हालात नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा चिंता का विषय है। शाम को 5 बजे के बाद जो है निकल नहीं पाती हैं। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, अपराध के कारण क्या है। महिलाएं हम देखते हैं कि पुलिस थाना में बैठे रहती हैं, कोई जो है अपने घर वालों को खो देते हैं। तो आपका क्या अनुभव, क्या देखा आपने समाज में? समाज में ये है कि पहले तो उतना नहीं था, अब धीरे धीरे जैसे जनरेशन चेंज होते जा रहा है तो ये शराब ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले क्या है, सब दूर में है तो उतना नहीं है, अब क्या है ऑनलाइन बिक रहा है। हाँ, सब अपने फेवरेट जो पसंद है वो मंगा के पी रहे हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ी है, इसको यही रोकथाम किया जाए, सरकार इसको पूरा बंद कर दी। और मेन है हमारे इलाके का बंद करे भाई, यहाँ आए दिन वही मार पीट
गुंडागर्दी, इससे अच्छा है मतलब यहाँ का बंद करे और पूरा जहाँ जहाँ है उसका जगह वहाँ बंद करे। अच्छा, नशा की वजह से कितने लोगों की जान गई होगी इधर इलाका में? ये कौन सा क्षेत्र है? ये आमासुनी पंडित वार्ड नंबर 8 नंबर है। यह यहाँ कई लोगों का जान चला गया है अभी तक लगातार। तो कहीं ना कहीं खबर अभी अब रायपुर में आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग को मीडिया के जरिए से भी हम लोग को सुनने से देखने को मिलता है कि लगातार अब जब से सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से अभी तक ऐसा समझ नहीं आता कि सरकार कहाँ से चल पा रहा है। समाज में असामाजिक तत्वों का गढ़ बढ़ा हुआ है। पहले भी पूर्ववर्ती सरकार था उसके साथ भी यही स्थिति था। आज भी मतलब सरकार जो संचालित करती है उन लोग को ये आभास है कि नहीं कि उनके भी परिवार है। जैसे परिवार छत्तीसगढ़ पूरा एक कोई भी प्रतिनिधि होता है उनका परिवार होता है, तो उनके परिवार के देख के लिए तो उनको पूरा विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और यहाँ दिनों दिन आए दिन चाकू, मर्डर, रेप, बाइक दुर्घटना लगातार कोई ना कोई क्षेत्र में समस्या मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आए दिन कोई ना कोई खत्म होता है। ये तो सुनने को आता है। तो देखिए, लोग जो हैं स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि नशा जो है नाश का कारण है और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल में आप लोगों ने चक्का जाम किया था मेन रोड पे, क्या वजह थी? उसका वजह था मैं झुमुक लाल साहू, ग्राम मामा शिवनी, पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड, रायपुर से बोल रहा हूँ। हमारा चक्का जाम करने का मुख्य कारण था कि हमारे निर्दोष नाती हरीश कुमार साहू का कुछ अपराधी तत्वों ने उनका अपहरण कर हत्या कर दी और उन पर झूठा आरोप लगाए कि हरीश ने हत्या किया है। और उस झूठे आरोप में उनके पिता, चाचा और भाई को पुलिस उठा के थाना ले गए। थाना ले जाकर वहाँ उन लोगों से मारपीट किया, उनके पैसे छीन लिए, उनके गर्म कपड़े उतरवा दिए और उन्हें बहुत सारे धमकी दिए, उनको आतंकित किए, भयभीत किए। साथ ही उन्होंने समाज को भी गाली दिया, समाज के सामाजिक प्रतिनिधियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों को गाली दिया। तो इस सब का कारण है नशा। वास्तव में नशा जो है वो नाश का मूल है, जड़ है। तो नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, शराब हो, गांजा हो, टेबलेट हो, चरस हो, कोकीन हो, ये सभी बंद होना चाहिए। और इनके जो इसको सामाजिक रूप से फैसला लेके रोका नहीं जा सकता है? भाई अपने घर में हम लोग कंट्रोल करें तो क्या ये संभव है? कंट्रोल कर सकते हैं जी। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा नशा ग्रहण करे, वे तो सब मना करते हैं। लेकिन परिवेश में सब ये बिक रहा है, कहीं खुल के बिक रहा है, कहीं छुप के बिक रहा है। और शासन शराब को तो बिकवा ही रहे हैं। अब आज का ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, इससे समाज कमज़ोर हो रहा है। और हमारे बच्चे शिक्षा जो ग्रहण करना चाहिए तो शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं। और एक तो वो क्या है, आरटी के अंतर जो शिक्षा निःशुल्क शिक्षा है, 8वीं तक तो हम पास कर रहे हैं, शासन उनको हम रोक ही नहीं सकते। और 8वीं पास करने के बाद जैसे बच्चा 9वीं में जाता है, 9वीं भी लोकल एग्ज़ाम रहता है तो वहाँ भी कैसे करके उनको पास कर दिया जाता है। लेकिन 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम है, वहाँ जाके सब बच्चे फेल हो जाते हैं और वहाँ से पढ़ाई स्टॉप हो गया बच्चों का। तो हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर अत्यंत खराब है। मतलब इधर ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार केवल नशा को ही बढ़ावा दे रहे हैं और इसी के कारण आज जो हत्या, चाकूबाजी, छेड़छाड़, लूट, बलात्कार का जो मुख्य कारण है ये है। और इसके लिए मैं शासन को मुख्य दोषी मानता हूँ। शासन की जो ये जो क्या पुलिस का डर जो है अपराधियों को नहीं है? डर नहीं तभी तो कर रहा है सर ये। हाँ, अगर डर रहता ना तो ये सब नहीं होता। और रही सवाल हमारे जो नेताजी है, सब पूरा छूट दिया इन लोग को। ये शासन सही नहीं है, शासन गलत है। पहले आपने देखा होगा कि पुलिस के जो है गाड़ी की आवाज़ सुनते ही लोग घर में घुस जाते थे, एक पुलिस के डर और सम्मान होती थी। लेकिन अब जो है पुलिस का जो है, आपके साथी भी बता रहे हैं, सब जान रहे हैं कि डर नहीं है। क्या कारण है कि डर नहीं? इसका मुख्य कारण है पुलिस प्रशासन स्वयं भ्रष्ट हो गए हैं, बिकाऊ हो गए हैं, रिश्वतखोर हो गए हैं और सब अपराधी जान गए हैं
कि पुलिस प्रशासन तो हम खरीद लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, और इसलिए अपराधियों के मन से भय बिल्कुल दूर हो गया है। अपराध का मुख्य कारण यही है। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि अपराध कम हो? सर, पुलिस की अपनी मजबूरियां हैं। एक समय था दारू भट्टी में, जब पुलिस की वैन गुजरती थी, दारू भट्टी में जो अंदर रहता था वो डरता था। अभी पुलिस को मजबूरन उन्हीं की सुरक्षा देनी पड़ रही है। तो पहले तो सरकार दारू बेचना बंद करे तो शायद कोई एक हल वहाँ से निकले। दूसरा, आपने कहा सामाजिक रूप से हल है क्या, वो आप एक नियमित एक लेवल तक कंट्रोल कर पाते हो, क्योंकि आप जानते हो वो नशा एक बार आदत हुआ आदमी को, एक बार चखा आदमी ने, फिर वो बार बार लेने चाहता है। और अवेलेबिलिटी ऐसी है कि जब चाहो तब मिल जा रही है, तो वो अवेलेबिलिटी जब कम होगी तो निश्चित रूप से उसकी ओर जाएगा नशा मुक्त समाज। घर में मिलने वाली है, जिसके हाथ फोन उसके पास जो है पहुँच हो। सरकार चालू कर रही है, सरकार चाह रही है कि जितना ज़्यादा हमको, सरकार को केवल आमदनी दिख रही है, राजस्व दिख रहा है। राजस्व के और भी तरीके हैं। लोगों की आमदनी बढ़ाइए, लोगों आपका राजस्व बढ़ेगा, टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ेगी, आपका राजस्व बढ़ेगा। उसकी ओर ध्यान देना चाहिए सरकार को। मतलब परोसा जा रहा है समाज को परोसा जा रहा है। नीचा तबका जो है, जो लो लेवल के लोग हैं, वो उस ओर आगे ना बढ़े, नशे में डूबे रहें, और फिर वो जो राजा है वो राज ही करते रहे। तो ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। रणनीति ही बोल सकते हैं लोगों की कि नशा में लोग डूबे ही रहे। नशा मुक्त तो कोई करना चाह ही नहीं रहा है ना, उस दिशा में काम होता दिख नहीं रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि घर में शौक हो तो बाल को मुड़वाया जाता है। कोई शौक हुआ है क्या आपने? जी, क्या हमारे यहाँ भतीजा को कुछ लोग ज़बरदस्ती उठा के ले गए, उसकी हत्या कर दिया गया। और पुलिस वाले आके हमारे घर में दंगादाशी कर रहे, गाली गलौज कर रहे, अब शब्द बोल रहे हैं। अच्छा, जिसके घर में हत्या हुई है, जिसके परिजन जो है चले गए, उसी को ही प्रताड़ित। हाँ, जैसे हम भी लोग मुलजिम हैं, ऐसे इस टाइप से आए, हमारे भाई को, हमारे भतीजे को उठा के ले गए हैं, और अब शब्द गाली बके, साथ साथ में तुम्हारा मंत्री संतरी प्रधानमंत्री बुलाओ, मेरा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ट्रांसफ़र करेगा, उससे ज़्यादा और क्या उखाड़ेगा मेरा, ऐसे करके। और तुम्हारा समाज को भी बुला लो, जो करना होगा कर लेगा मेरा, ऐसे करके। और ऊपर से धमकी चमकी दिए। इसके बाद भाई को ले गए वहाँ थाना ले जाते जाते वैन में भी उन लोगों को मारपीट किए, प्रताड़ित किए, गंदा गंदा शब्द गाली बके, और उसको फिर वहाँ जाके बिठाए। क्या क्या नशा जो है बिगाड़ रहा है पूरे पीढ़ी को? नशे के नाम से शराब है, चरस है, गांजा है, तंबाकू है। ये सब नशा के कारण ही इतना अत्याचारी हो रहा है। जहाँ पे बहू बेटी आ रहा है जा रहा है, वहाँ पे गाली गंदा दे रहे हैं, नियत खोरी कर रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं नशे के धुन में, और कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, शराब, गांजा, चरस, तंबाकू, ये सब आप जो गिना रहे हैं, ये खुलेआम बिक रहा है? खुलेआम ही बिक रहा है। गाड़ी में आ रहा है, गांजा आ रहा है, गांजा पकड़ा रहा है कई जगह है, कई जगह चरस पकड़ा रहा है, कई जगह वो दारू पकड़ा रहा है। अभी पुलिस ऑफिस में, वहाँ पुलिस थाना में जाओ, देखो साला पेटी का लाइन पड़ा हुआ है, तो पकड़ा ही रहा है भैया। गांव में दारू तो बिक रहा है। अब घर घर पहुंचेगा, घर पहुंचेगा, और पहुंच रहा है। पुलिस का यहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है। पुलिस वाले खुद बेच रहे। जब सरकार खुद बेच रहा है तो पुलिस वाले भी क्या करेगा? शासन खुद बिकवा रहा है तो पुलिस वाले भी क्या करेगा? तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ही ट्रांसफर किया जाए, साले को दूसरा सरकार ला के देखेंगे। अभी तो साल भर हुआ है। नहीं, साल भर में ही और दूसरा चुनाई करेंगे, सालों को उसे भगाएंगे। तो सरकार कोई भी आया, सब तो शराब बढ़ाते हैं। कांग्रेस का भी पिछले सरकार थी तो वो और ठेका खोल दिए। बीजेपी का है तो ऑनलाइन बेच रहे हैं। इसको पूरा बंद करेंगे ना, दारू भट्टी को। दारू भट्टी को पूरा सामाजिक रूप से फैसला लेने की जरूरत है कि अपने क्षेत्र में शराब भट्टी नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे, हाँ, बस यही हमारा कहना है। हम ऐसे ज्ञापन भी सौंपे हैं कि दारू भट्टी टोटल बंद होना चाहिए। पूरा आल छत्तीसगढ़ का दारू भट्टी पूरा बंद करो। चरस गांजा भी जहाँ से आ रहा है, जो प्रशासन का यानी पकड़ने का है, प्रशासन उसको पकड़ करके सजा दे, ऐसा हमारा कहना है भाई जी। तो ये जो नशा है, युवा जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, अपने घर का जो है, कहा जाता है पढ़ा लिखा इंसान अपने कई पीढ़ी को बदल देता है।
तो क्या अब युवा बदल रहा है कि खुद युवा बदल जा रहा है? युवा ही बदल जा रहा है। ये नशाखोरी और जो भी जितने भी अपराधी तत्व का जो भी नशा जो सरकार की तरफ से खुलेआम बिक रहा है, उसी से ये सब हो रहा है। जितना भी जो भी हो रहा है, हाँ, जितने भी मतलब ये कहो बलात्कार कहो, चाहे छेड़छाड़ कहो, चाहे चाकूबाजी कहो, चाहे चोरी चमारी कहो, चाहे डकैत करो, ये सब का कारण शराबी है। हाँ, शराब और जो भी नशा, मतलब नशे में जितने भी वो आते हैं, मादक पदार्थ आते हैं, वो नशा ही सबसे मुख्य जड़ है। हाँ, हमारे बच्चों को भटकाने का और उनका शिक्षा पे जो धब्बा लग रहा है, शिक्षा में मतलब आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, वो सब कारण नशा ही है। तो क्या करना चाहिए सरकार को, समाज को, घर के मुखिया को, क्या करना चाहिए? इसका हमको पुरजोर विरोध करना चाहिए इसका, ताकि हमारे मैंने सरकार को भी, समाज को भी, सबको मिलके ये सब चीज़ हमको विरोध करेंगे तभी ये सब चीज़ होगा। महिलाएं भी हैं, उनके भी राय समझ लेते हैं, चूँकि जितने अपराध हो रहे हैं उसके पीछे का कारण जो है नशा ही बताया जा रहा है। तो क्या करना चाहिए घर में? दारू ला हटाना चाहिए, दारू भर छोड़ाना चाहिए। दारू पीना घर घर में झगड़ा, वही झगड़ा है भाई, काम धाम में ठिकाना नहीं है, वो दारू को हटाना है। हाँ, सिर्फ तो पी के आते तो घर में कार्रवाई रही थे, पिए मन के घर झगड़ा है। गंदा गंदा गाड़ी बकना, वही तो निशा में घर टूटा थे एक वजह से, शराब नशा की वजह से। हाँ, वो दारू छोड़ाना है, सीधा दारू ला। हाँ, वो भी न जाए दारू पी रहे थे, पास में है तो जा लाते। और गोली का दुकान में भी सनल गोली, काका गोली, वो पूरा बौछा जाते, पागल असन हो जाते, घूमते घर के मन परेशान रहते हैं। हाँ, बीबी बच्चा परेशान है। हाँ, पास में दारू भट्टी वाला हटाना चाहिए। तो देखिए, दारू भट्टी का जो है तो विरोध हो रहा है, लेकिन और भी नशा है उसके बारे में बात कर लें। कतेक साल के हैं? मैं 70 पार हो गई। 70 पार। तो 30-40 साल तक समाज के काम हो रही से, वो अभी का है? अभी अत्याचार है। अत्याचार है, काबर होते अत्याचार? हाँ, वो दारू नशा कारण हुआ थे। अच्छा, नशा कारण अत्याचार हुआ। नशा कैसे पहुंच जाते घर घर तक? घर में तो सब बड़े सियार रही थे, पुलिस सब है, सरकार है, फिर कैसे पहुंचे? कोई ध्यान नहीं देवाते ना, पुलिस वाला ध्यान नहीं देवाते, नेता तुमन ध्यान नहीं देवाता बराबर। ये पूछे तो आए ना, पूछे बर आए तो बतावा तो आज हमारे जवान बेटा ला पिया खवा के ले गए, घर ले उठा के ले गए, मार डरी चूहा। आज बोला सरकार दी का, हमारे बेटा सरकार दे दी। पूछना सरकार देखा था, पूछा तो हन, कहा था नान के देवा वो बेटा ला, हमला वही बेटा चाहिए हमला। ते नान के नशा मुक्ति नान के ते पियावत खवावत है। आज नान देबे, कान नान देबे, हमार बेटा नान देबे। सरकार जो है नशा, एक तरफ जो है समाज में नशा परोसा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार जो है नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हो? नशा बंद ही करना चाहिए। काबर की हम इतना बड़े हम लड़का खोए हैं, हम पूरा परिवार इतना ये लगा थे दुख कि हम बता नहीं सकन। नशा के नाम ने पूरा गांव घर घर में पूरा लड़ाई झगड़े चला थे। हम चावल भर जाता 10 बार मन सोसाइटी जाए लगते, और नशा वाला मन घर में ला के ही दे थे। लेकिन ये सब चीज पूरा बंद होना चाहिए हमारे गाँव। मतलब जिन जिए का आधार है तेखर बर जायल पड़ते, और जिन है जीवन छीन लेते तेन घर में आते वह कल, ये हमारा पूरा बंद ही चाहिए। तो ये जो समाज में ये घटना हो रही है, चाहे हम चाकूबाजी की बात करें, अपराध, दिवाली जैसे त्यौहार सबको इंतज़ार होता है, उस दौरान 4-4, 5-5 लोग की मर्डर हो जाती है, 24 घंटे में अभी फिर 3 लोगों की मर्डर हो गई। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है आप लोगों को? इसमें सबसे पहले तो जो शिक्षा का स्तर है ना, तो जो हमारे बच्चे को बोला जा रहा है कि जनरल प्रमोशन करो, ये जो सरकार जो गंदा नियम निकाला है उसको सबसे पहले बंद करो। बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, जनरल प्रमोशन मतलब हमको पढ़ना नहीं भी पढ़े, हमको दारू पीना है, ये करना है, तो कहीं ना कहीं से तो ये स्तर शिक्षा के स्तर पे हो रहा है। तो शिक्षा के स्तर को भी हमको आगे बढ़ाना है। जिस तरह से नशा के लिए बच्चों को मतलब ये बताया जा रहा है कि
मतलब स्तर को, पढ़ाई के स्तर को घटा दिए गए हैं और नशा के स्तर को बढ़ाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं जैसे नशा का स्तर बढ़ रहा है तो उसको दबाएं और शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार जो है, सरकार को इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो उस प्रॉफिट के कारण सरकार, आम जनता को इतना परेशानी हो रहा है। हर जनता बोलता है कि शराब बंद करो, शराब बंद करो, लेकिन सरकार जो है इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। उनको कहीं ना कहीं अगर इसको एक दिन के लिए भी बंद करते हैं तो सरकार को करोड़ 2 करोड़ का जो है वो नुकसान हो रहा है। तो सरकार अपनी फायदा देख रहा है, ना कि यहाँ पे लोगों के घरों में जा के जो दारू पी रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, चाकूबाजी हो रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, वोट मांगने आते तो कभी पूछते नहीं हो क्या आप लोग, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो? बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो करो, शराब बंद करो। और शराब बंद, हाँ बोलते हैं, वोट मिल जाता है उनको, उनके मतलब रहता है तो उतने समय बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा, आप जो बोल रहे हैं वो काम हो जाएगा। लेकिन वोट मिल गया, मतलब निकल गया, तो कौन यहाँ पूछने वाला है? आप लोग सब एक साथ जाके कान पकड़ के क्यों नहीं बोलते कि आपने बोला है वो क्यों नहीं हो रहा है करके? भैया आप मतदाता हैं, आपने मतदान किया तब जाके वो नेता बने ना। जब हम जाते हैं तो वो बोलते हैं इस दिन आना, उस दिन आना, मतलब हमको बार चक्कर लगवाना पड़ता है। मतलब वोट मांगना होता है तो हाथ जोड़ के आते हैं। अब जब जाते हो, अब जब हम जाते हैं तो वो कहीं और बिजी है, तो कल आना, इस तरीके से हाथ जोड़वाते हैं। हाँ, इस तरीके से हमको वो घुमाते हैं। तो वो मतलब ही है ना, वो सरकार अपने मतलब के लिए वो कर रहे हैं, तो कहाँ से बंद करेंगे? लेकिन हम चाहते हैं कि आज महिलाएं जो है 7 बजे 8 बजे होता है तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसका कारण क्या है? शराब में लूट रहते हैं लोग, इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं पे भी कोई महिलाएं चल रहे हैं, लड़की चल रहे हैं तो उनको छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो डर के मारे ना हम जा पा रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी ये सरकार को जाती है। जी, महिला जो है आज परेशान है कोई भी नशा की वजह से, तो महिलाएं क्या चाहती हैं इसको लेकर? क्योंकि अब परेशानी का स्तर तो बढ़ेगा, पुरुष जब घर से पी के आएंगे, अब तो महिलाएं भी पीने लग गई हैं। वही तो है, घूम फिर के वही आ रहा है, इसको बंद करना है। मतलब अभी जितना भी आप सुने, सब लोग बोल रहे हैं कि दारू को बंद करो। जितना भी वो आजकल क्या है, वो दारू हो गया है, शराब हो गया है, गवर्नमेंट हो गया है, सब गवर्नमेंट सप्लाई हो रहा है, तो उसको मेन क्या है, उसको बंद किया जाए टोटली। और नशा वही से नहीं है कि शराब से हो रहा है, कई लोग अलग अलग टाइप से नशा करते हैं, कोई और, हम लोग को तो पता नहीं, पर आप लोग को अच्छे से पता होगा, हर कई टाइप का नशा है। और वो उन सबको क्या है, इंटर में टीवी में दिखाते हैं, और पढ़ने का जो मेन पॉइंट रहता है, बच्चों को जो वो देना चाहिए शिक्षा, वो उन सबको दिखाते नहीं है। तो ये है, क्या बोलते हैं आप लोग, खाते हो वो पाउच में आता है, जो भी है वो पता नहीं, हाँ, तो वो सबको जब टीवी में आता है तो हमको सरकार को अब जो अच्छा चीज़ है उसको दिखाना चाहिए टीवी में, ना कि खराब चीज़। अच्छा, जिसको लोग मानते हैं कि ये बड़ा हीरो है, बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा फिल्मकार है, वही लोग भी नशा प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये तो वही तो है, उसको आगे ऐड कर रहे हैं, क्या है, हाँ ये तो बहुत बड़ा स्टार है, ये दिखा रहा है, मतलब अच्छा चीज़ है, पर वो अच्छा चीज़ वो खुद ही नहीं खाता और हम मतलब इधर सिखा रहे हैं। वो खुद का खाते हैं क्या गुटखा, बस वो इंटर में दिखा रहे हैं, और वही सब आम जनता पागल होके उसको खा रहे हैं। इससे कि नुकसान किसका है? हम लोग का है, उसका कुछ आना चाहिए, उसको तो एक दिन में मिल रहा है, करोड़ों मिल रहा है, पर नुकसान आम जनता का है। तो बस यही रुकना चाहिए, जितना भी नशा है, और शिक्षा में ज़्यादा फोकस दे सरकार, बस। और तो देखिए, सबको पता है कि नशा जो है नाश की वजह है, लेकिन घर घर अब जो है नशा पहुंच रहा है, नशा का दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। रोज़ जो है लड़ाई झगड़ा हो रही है, हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी में लोग घायल भी हो रहे हैं। ऐसे स्थिति के बाद जो है अब तक पुलिस का जो माहौल बनना चाहिए, पुलिस का जो डर होना चाहिए अपराधियों में, वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जनता क्या करेगी, क्योंकि जब कहीं से किसी को सहारा नहीं मिलता है तो खुद लोगों को जागना पड़ता है। अब देखना यही है कि जनता कब जागती है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।